स्थान पर आप ना पहुंचे, आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करते रहें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने त्राल में हुई एक मुठभेड़ में जैश के टॉप आतंकी इस्माइल उर्फ लंबू को मार गिराया है। आतंकी इस्माइल पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर का करीबी रिश्तेदार था और बारूदी कार से हमला करने में माहिर था। आतंकी इस्माइल ने पुलवामा हमले में इस्तेमाल कार में बम फिट करने में मदद भी की थी। तो सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस को एक खबर मिली थी कि जैश का 4-5 का ग्रुप जो है खिरी के ऊपर जो तारसा मारसा एरिया में उनका प्रेजेंस है। ये आर्मी पुलिस मिलके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आज मॉर्निंग में फायरिंग शुरू हो गया जिसमें जैश के 2 टेररिस्ट मारे गए। उसमें एक टॉप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है जिसको लंबू भाई भी बोलते हैं, अदनान भी बोलते हैं, शेफुल्ला भी बोलते हैं, असली हम उसका इस्माइल मौलवी है जो लेथपोरा अटैक 2019 में इन्वॉल्व था। तो उसके साथ हमने सुना कुछ मौलवी मसूद अजहर के साथ कुछ लिंक्स हैं। हाँ, उनके फैमिली के मेंबर हैं जी। तो अभी एनकाउंटर चल रहा है, अभी ऑपरेशन चल रही है वहाँ पर। और रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, और क्या कुछ जानकारी आपके पास निकलकर सामने आ रही है और कौन सी आतंकी साजिशों में इससे पहले शामिल था? देखिए शिवांगी, जिस तरीके से आईजीपी ने कहा कि ये इन्वॉल्व था, जो 2019 का अटैक हुआ था, लेथपोरा में मिलिटेंट अटैक हुआ था और वो सीआरपीएफ पे एक सबसे बड़ा अटैक था पिछले 30 साल की मिलिटेंसी में। तो आईजीपी का कहना है कि वो उसमें इन्वॉल्व था और ये बताया जा रहा है कि जो उस टाइम आदिल नामी मिलिटेंट जिसने वो फिदाइन हमला किया था, उसका ऑडियो जो है इसने दिया था जब उसने एक वीडियो दिया था। इस तरीके की जो है पुलिस इस तरीके की कंफर्मेशन कर रही है। और ख़ास बात यह है कि पुलिस का कहना है कि काफ़ी टाइम से ये एक्टिव था और मसूद अजहर के बारे में इससे सवाल पूछा गया था आईजी से, तो उन्होंने ये कहा कि वो उसकी फैमिली मेम्बर्स में से एक है। तो अभी तक काफ़ी बार पुलिस ने ये कहा है कि जो मसूद अजहर के रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे हैं और वो जैश से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी सारे मिलिटेंट आज तक ऐसे देखे गए जो पुलिस ने कहा कि कहीं ना कहीं उसके लिंक्स जो है मसूद अजहर के साथ थे, वो उसके रिश्तेदार थे। तो आज भी पुलिस का ये कहना है कि ये जो इस्माइल था, मोहम्मद इस्माइल अलवी, वो मसूद अजहर का रिश्तेदार है और वो इस एनकाउंटर में मारा गया है और कुल मिला के 2 मिलिटेंट मारे गए। अभी भी ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से आईजी ने कहा कि 4 से 5 जैश के मिलिटेंटों के वहां छुपे होने की खबर उनको मिली थी, उसके बाद ही आर्मी और पुलिस ने कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। सुबह जो फायरिंग हुई उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। एक जो है 4 गन जो यूएस मेड गन होता है वो रिकवर हुआ है और AK-47 राइफल एक रिकवर हुई है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। शिवांगी, बिल्कुल रिफत, क्या और भी इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र में कहीं छिपे होने की आशंका जताई जा रही है? कहां पर, कौन से वो क्षेत्र हैं जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से आईजीपी ने भी कहा कि ये तारसा मारसर का जो एरिया है ये एक जंगली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, बहुत माउंटेन्स पे ये एरिया है और वहां पर ही सुरक्षा बलों को पता चला था कि वहां मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, क्योंकि पहाड़ों में या जंगलों में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस रहती है। और हमने देखा कि ज्यादातर जो जंगलों में मिलिटेंट छुपे रहते हैं वो उस पार के होते हैं या पाकिस्तानी होते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आते हैं और उनके पास हथियार भी काफ़ी सारा होता है। तो आज जो ये ऑपरेशन हुआ इसमें फिलहाल इस्माइल के मारे जाने की पुष्टि जो है पुलिस ने की है। कुल मिला के 2 मिलिटेंट मारे गए और दूसरी की अभी पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना होगा कि क्या वो लोकल है या पाकिस्तानी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट था और मोस्ट वांटेड कमांडर था। बिल्कुल, और पाकिस्तान को किस तरह ये मदद करता था? जो लंबू आतंकी मारा गया है मुठभेड़ के दौरान, किस तरह ये वहां मदद पहुंचाता था? देखिए, और भी डिटेल्स शायद आ जाएंगी। 3 बजे आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ बादामी बाग कंटोनमेंट में और शायद वहाँ आर्मी की तरफ से, चूंकि आर्मी का ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन ये इसलिए रहता है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में जो प्रेजेंस है वो आर्मी की है, जो वहाँ पे बंकर्स लगे हैं या कैंप्स लगे हैं वो आर्मी के हैं और आर्मी बाद में पुलिस को भी वहाँ लेके जाती है क्योंकि पुलिस ही बाकी रिपोर्ट करती है। या SOG जो विंग है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की, वो भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस करते हैं। तो अभी ये कहा जा सकता है कि आर्मी को इस बारे में ज़्यादा मालूम होगा कि कितने देर से वो छुपे हुए थे, कहाँ छुपे हुए थे और प्रेजेंट जो ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुंचा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आर्मी हेडक्वार्टर पे और वहाँ पे पता चल पाएगा कि बाकी डिटेल्स क्या है और इसकी किस तरीके की बाकी इन्वॉल्वमेंट थी। फिलहाल आईजीपी ने इतना तो जरूर कहा कि ये मोस्ट वांटेड था और 2019 में जो लेथपोरा में अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक जिसे कहते हैं, और वो सबसे बड़ा अटैक है पिछले 30 साल की मिलिटेंसी की हिस्ट्री में। तो फिलहाल इसका इन्वॉल्वमेंट उसमें बताया जा रहा है, पुलिस बता रही है कि वो इन्वॉल्व था उस अटैक में। बिल्कुल। और रिफत, किस तरह सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी हुई कि त्राल में क्योंकि मुठभेड़ हुई थी, तो क्या ये आतंकी इस्माइल जो है क्या वो त्राल में ही छुपा हुआ था? ऑब्वियसली जहाँ पे इसका एनकाउंटर हुआ ऑब्वियसली वो वहाँ पर ही था और भी उसके साथी रहे होंगे और एक और साथी के साथ वो मारा गया। और पुलिस जिस तरीके से आईजीपी का कहना है
कि तकरीबन 4 से 5 मिलिटेंटों के वहां छुपे होने की खबर मिली थी। यही वजह है कि अभी भी उस फॉरेस्ट एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी है। हो सकता है कि वो भाग निकलने में कामयाब भी हुए हों, या हो सकता है कि उनको कहीं पे ट्रैप किया जाए, क्योंकि कॉर्डन जो है वाइडन किया गया और फॉरेस्ट एरिया में भागने के भाई चांसेस रहते हैं या दिखते नहीं है। यहाँ बांडीपोरा में एक एनकाउंटर हुआ था, वहाँ 3 मिलिटेंट मारे गए थे और उसके बाद काफी देर तक जो है तकरीबन 10 दिनों तक वो ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन वहां पे मिलिटेंट मिले नहीं। तो ऐसा हो पाता है कि कभी मिलिटेंट ट्रैप हो जाते हैं, कहीं नहीं हो जाते हैं, क्योंकि डीप घना जंगल है और उसके साथ ही माउंटेन्स एरिया है। शिवांगी, बिल्कुल। रिफत, क्या किसी बड़ी साजिश में ये वहां पर छुपा हुआ था? इसकी साजिश क्या थी आखिर आतंकी रिफत की? देखिए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, जो आईजीपी ने कहा कि आईडी का भी एक्सपर्ट था और वो जो बारूदी मवाद उस कार में लगाया गया था 2019 में, शायद उसको फिट करने में इसका हाथ रहा हो। तो अभी बाकी डिटेल्स आ जाएंगी। क्या पर्सनली वो उस आदिल से मिला था जिसने सुसाइड अटैक किया, फिदाइन अटैक किया, या उसको वो कमांड दे रहा था या फोन पे बात कर रहा था, बाकी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। फिलहाल ये तो है, पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि 2019 का जो मिलिटेंट अटैक हुआ पुलवामा में, उसमें वो इन्वॉल्व। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिफत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात आसमान से बरसी आफत की।